इच्छा है बनने की। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। बिल्कुल अध्यात्म यही तो है। हमारी आत्मा क्या कर रही है, हमारे अंदर विरोधी शक्तियां, इनकी भूमिका क्या है, यही अध्यात्म है। पर मनुष्य इस काया के लिए कभी भी सोचने की कोशिश नहीं करता। इसमें बड़ी लहरें उठ रही है। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। घुमड़ घुमड़ कर जैसे घनघोर बादल आते हैं, इस प्रकार इस काया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी अपनी ताकत दिखाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लपेटे में, इनकी चपेट में सिर्फ साधारण लोग आए हैं। बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि, योगी, सिद्ध साधक इस लपेटे में आए। कितने तपसी तप कर डाले, कितने तपसी तप कर डाले। काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेहु न पावत पारा। निसंदेह विचारणीय विषय है। बिन रसरी सकल जग बंदिया, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। अगर हम सम्यक दृष्टि से दुनिया के सभी लोगों की तरफ दृष्टिपात करें तो लगता है कि एक न भूला दो न भूले, जो है सनातन सोई भूला। इसका मतलब प्रबल है ये शक्तियां। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं रामायण में, भाई चिंतन करने की जरूरत है। प्रबल अविद्या का परिवार, प्रबल ताकतवर, कौन सा? खल कामाधिक मोह पारा। जब मनुष्य में ये आते हैं, अपना पूरा पूरा, जैसे नशा करने वाले पर नशा सवार होता है, ऐसे अपना पूरा पूरा जलवा दिखाते हैं। क्रोध आता है, आदमी को बेबस कर देता है, बेबस कर दिया। जैसे मिर्गी का दौरा आता है, आदमी के पूरे कॉन्शियस को अपने लपेटे में ले लेता है, गिर पड़ता है, हाई शिवरिंग होती है, मिनट दो का काम होता है। बाद में जब वो उठता है, उसको ये याद नहीं रहता है कहाँ हूं, कौन हूं। वो उठ करके सभी लोगों को पहचानने की कोशिश करता है। इसी तरह उन दौरों से भी खतरनाक काम का दौरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लपेटे में ले लिया। क्रोध का दौरा है, जब ये उठते हैं जीव को बड़ा पतित बना देते हैं, इंसान को बड़ा विवश कर देते हैं, अनर्थ कर देता है मनुष्य। आप देखिए, सनकादि ने इस क्रोध के कारण, स्वर्ग की पौड़ी पर जय विजय दो देवता थे जो चौकीदार थे, उन्होंने सनकादि को थोड़ा रोका था कि अभी रुकें थोड़ा, हरि की आज्ञा है। श्राप दिया 3 जन्म राक्षस बन जाओ। हाँ, श्राप दे दिया 3 जन्म राक्षस, और वही रावण, शिशुपाल और कंस के रूप में पैदा हुए। ये हमें सभी पता चल रहा है। इसका मतलब है इनका वेग इतना असाधारण है, आदमी बच नहीं पाता है। महान तपस्वी दुर्वासा जी कृष्ण जी के गुरु थे। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने 56 कोटि यादवों को श्राप दे दिया।
महान तपस्वी कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध में। खटपुत्रन को दीनो शापा, ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को श्राप दिया। लग रहा है बहुत गड़बड़ है, काया में बड़ी गड़बड़ है, बड़ा ये उत्पात मचा रहे हैं, इस आत्मा का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है, कृत आकृत से भी आत्मा का संबंध नहीं है, जीव पड़ा बहुलूट में ना कुछ लेन न देन, बस ये बंदी है, बिन रसरी सकल जग बंदिया। अब कितने सटीक शब्द हैं साहब के। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कुछ लेन न देन, कुछ लेना देना नहीं है, लूट में पड़ा हुआ है। इसी तरह ये पांचों झकझोरा देते रहते हैं, मिलकर चलते हैं, शरीर का रोम रोम विकार से भरा पड़ा है। मैंने इस पर कई बार अपनी व्याख्या दी है। शरीर का पूरा ताना बाना उस शैतानी ताकत के हाथ में है। भाइयों, इस पर चिंतन करना है। ये किसी भी यत्न से काबू नहीं आने वाले हैं। प्रमाण सामने नहीं है क्या? हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं, किसी का गोत्र भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का कपिल है, किसी का व्यास है, किसी का सांडिल्य है, किसी का कुछ है। कौन थे ये सब हमारे पूर्वज हैं। ये महान तपस्वी और सिद्धांतवादी लोग थे। देखिए क्या दशा कर दी इनकी। इसका मतलब है श्रृंगी ऋषि आदि, ये पराशर आदि, ये बहुत महान विभूतियां थे जिन्होंने घोर तप किया लेकिन नहीं जीत हासिल कर पाए। सीधी सीधी बात है, साहिब के शब्द में बड़ा वजन है। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। ये भवसागर है, एक से बढ़कर एक है, पांचों धुरंधर, और पांचों मिलकर हमला करते हैं। विवेक सागर से मैंने मोह और विवेक के युद्ध के विषय में बोला था। आप देखें, जब मोह आ जाता है, मनुष्य अपना भोजन नहीं खाता है और अपने आश्रित लोगों के लिए छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, बेईमानी करता है, पाप करता है। जबकि जैसे नशे वाले के मस्तिष्क पर नशा छा जाता है, इस तरह सब पर है, सब पे लगा मौत मलिक मोह का शापा है, आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। भाइयों, ये गंभीर समस्या है। इन सब के बीच रहकर अगर कोई कुशलता चाहता है तो नहीं मिल सकती। तिस पर भी ये शरीर पंचभौतिक तत्वों का बना, इसमें तमाम रोग हैं, कफ पित्त वाय बनती है। अगर इसमें थोड़ी अपनाबिलिटी हो गई तो आदमी अस्वस्थ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इस तरह बड़े विकार भरे पड़े हैं। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। लग रहा है काया में बड़ी गड़बड़ है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध कर जाई। साहब ने तुकबंदी नहीं की है, हर एक शब्द में बहुत जोरदार गहनता है। इस तरह इन सब मिल जीवई घेरा, इन सब मिल जीवई घेरा, बिन परिचय जम जीव को चेरा। इन सब का राजा मन है, मन करता यह देह समाना। जो भी आदेश मन देगा, ये इंद्रियां रोम रोम बाध्य है उसकी आज्ञा का पालन करने वाला। तभी तो मन का राज्य है। साहब ने कहा 3 लोक में मन का राज, इसको कोई अपनी ताकत से कभी भी काबू नहीं कर सकता है। प्रमाण सामने नहीं है कि इतनी घोर घोर तपस्याएं करने वाले लोग भी इसकी धारा में बह गए। रामायण में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया। साहब तो कह रहे हैं ना, प्रबल अविद्या का परिवार, प्रबल ताकतवर है, खल कामादिक मोह अपारा। इन सब में जीव ही घेर, ये आत्मा को घेरे हुए है।
इसलिए आत्मदेव अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, यही इसको अपने आत्म रूप तक नहीं जाने देते हैं। मैंने ये शब्द भी कई बार बोला, लोग कह रहे हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट वॉल ऑफ द चाइना, हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, एफिल टावर, न्यूयॉर्क टावर, एक्सेट्रा. These are not wonder of the world. But there is only one big wonder of the world. We don't know on self. Who am I? Who am I? वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देने दे रहे हैं, उस तरफ जाने नहीं दे रहे, उस तरफ सोचने नहीं दे रहे हैं. मैं अक्सर सत्संगियों से एक प्रार्थना करता रहता हूँ, उस पर आप गौर करें. आप जब ध्यान में बैठे तो आप देखना कितनी चालाकी से आपके कंसंट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करता है. हालांकि आपकी शरीर में चल नहीं रही है, जैसा जैसा नाच वो नचाना चाहता है सबको नचाता है. जैसे बाजीगर बंदर से जो काम कराना चाहता है उससे वो काम करा के छोड़ता है, बंदर का बस नहीं चलता. इस तरह ये आत्मा गजब है. जिसका इनसे कोई संबंध नहीं है, आत्मा का वो पंचभौतिक तत्वों से परे है, कोई संबंध नहीं है, तब भी आत्मदेव कैसी गफलत में आ गया. जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल. ये आत्मदेव साहब कह रहे तू सबल था, पर साहब की वाणी में अगर आप उतरेंगे तो एक ही भूमिका पर आपको वो कंसंट्रेट कर रहा है. आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है. जब आप ध्यान में बैठे आप थोड़ा चुपचाप देखें तो सही ना. आपका उस समय मात्र एक लक्ष्य है कि मैं एकाग्र हूं. एकाग्र क्यों होना है? क्योंकि शुद्ध चेतना आत्मा का स्वरूप है. ऐसा ही व्याख्या रामायण में भी है, सभी शास्त्रों में भी है, और ऐसी व्याख्या जितने भी धर्म है वो दे रहे हैं. सभी आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकाग्रता का महत्व बता भी रहे हैं. इस बात पर हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग और सभी धर्म एक मत है कि जो एकाग्रता है उसके द्वारा ही हम अपने स्वरूप और परम तत्व को अपनी आत्मा में जान सकते हैं. वहीं कितनी बाधा आ रही है. आप देखिए, आप एक लक्ष्य लेकर बैठते हैं ध्यान में कि मैं एकाग्र होऊंगा, अनायास एक तरंग आ गई, आप गई पिछली बात सोचने लग गए. अचानक एक कल्पना आ गई, आप भविष्य की कल्पना करने लग गए. अचानक एक भाव आ गया, अब थक चुके आप बैठ जाएं. अचानक कोई ऐसी भावनाएं आ गई जो आपके ध्यान को विच्छिन्न करती है. साफ साफ पता चल रहा है कि इस काया में बड़ी गड़बड़ है. साहब के शब्द, साहब कोई उपन्यासकार नहीं थे. उपन्यासकार तो मन की कल्पना से लिखता जाता है. साहब तो यथार्थवादी थे. उन्होंने अध्यात्म का जो रूपण था इतना सही तरीके से समाज के आगे रखा. इतनी शैली सरल थी, बहुत बेहद सरल शैली थी. मैं इस बात को 1000 बार दोहरा चुका हूँ. आज भी आप देखो, कबीर साहब इस समय भक्ति जगत में कहाँ खड़ा है. अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जितने भी पंथ है, जितने भी आचार है, जितनी भी उपासना पद्धति भारत में प्रचलित है, सब में कबीर साहब का समावेशन मिलेगा. सरगुण से लेकर निर्गुण और तत्ववेता सभी साहब की वाणी ले रहे हैं. इसको आप हल्का न लेना. हम सब हल्का क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने सरल वाणी में बोला, और सरल वाणी ही तो ज्ञान है ना. विचारों का आदान प्रदान ही तो शिक्षा है. जो जितने सहज और आसान तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करता है उतना ही ज्ञानी है. कुछ लोग हैं जटिल शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उनको आगे रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए वो जटिल जटिल शब्दों को रखते हैं. साहब ने तो ऐसी वाणी बोली है कि भैंस चराने वाला भैंस पर बैठा हुआ भी वाणी समझ सके, और पीएचडी वाला भी उसमें खोज करता रहे पूरी जीवन. तो पर कह रहे अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए. जो कोई झटपट लखे बाकी दुबदा जाए. इसलिए आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप निसंदेह एक ही लक्ष्य लेकर बैठे, मुझे एकाग्र होना है.
और आप यही विचार कर बैठे मेरी एकाग्रता में बाधा क्या है। ठीक वैसा ही तो है। एक आदमी डॉक्टर अस्वस्थ हो जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है और अस्वस्थ होने का कारण जानने की कोशिश करता है। डॉक्टर के पास सूत्र और साधन है। वो कहीं टूल टेस्ट करता है, कहीं आपका थूक टेस्ट करता है, कहीं ब्लड टेस्ट करता है, कहीं यूरिन टेस्ट करता है। वो पहले इस पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, रोग क्या है। रोग को जाने बिना उसकी निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इस तरह हमें बंधन जानना होगा। बंधन का कारण कौन है, क्या है, किसने बांधा है और निवृत्ति कैसे हो। जब तक हम ये चार बातें पूरे ध्यान से नहीं चिंतन करेंगे, हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। चिंतन से ये पता भी चल रहा है और ये सर्वमान्य तथ्य है कि बंधन का कारण मन और माया है। अब हमें इसमें घुसना है। मन और माया हमें कैसे बंधन में बांधे हैं, जब हम उसका थोड़ा सा चिंतन अध्ययन करेंगे पूरा एपिसोड खुल जाएगा सामने। इस तरह जब आप साधन में बैठते हैं तो आप एक लक्ष्य लेकर बैठे ना। अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आप मुद्रा में बैठे हैं, आप एकाग्र होकर बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर कल्पनाएं कुछ और चल रही है, आपका चित्त कुछ और चीज़ों में लगा हुआ है, आप संकल्प विकल्प कर रहे हैं, तो फिर वही बात हो गई। नानक देव जी मक्के गए, मौलवी से संवाद किया। जब मौलवी से संवाद किया तो मौलवी ने, वो संवाद लिखित है, मौलवी ने कहा ठीक है अभी मैं नमाज अदा करना है, टाइम हो रहा है। नानक देव जी महाराज ने कहा मैं भी नमाज अदा करता हूँ। नमाज क्या एक प्रार्थना है। बोला मैं भी नमाज अदा करता हूँ भैया। शब्दों की हेरा फेरी है, बाकी कुछ नहीं है। बैठ गए। थोड़ी देर बाद मौलवी भी उठा, नानक देव जी भी उठा। पता है नानक देव जी ने क्या कहा? बोला भाई मौलवी आप तो घोड़ी बांध रहे थे, आप कौन सी नमाज कर रहे थे, आपका ध्यान खुदा की तरफ था ही नहीं। मौलवी एकदम चौंक गया कि इनको कैसे पता चला। कहने का मतलब है आप भी तो ध्यान में बैठकर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। आप शुद्ध रूप से ध्यान में बैठे ना। आप देखे फिर खेला। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। उससे एक पल की साधना को कल्पांतर की साधना भी उसका बराबरी नहीं कर सकती। मुख्य बात यह है आपको कहीं से आनंद आहूत नहीं करना है, आपको कहीं से ज्ञान आहूत नहीं करना है, आपको शांति कहीं से आहूत नहीं करनी है। जैसे आग में ऊष्मा आहूत नहीं करना है, नियत है। पानी में शीतलता आहूत नहीं करना है, नियत है। वायु में स्पंदन निहित है। आपकी आत्मा में शांति निहित है, आनंद निहित है, ज्ञान निहित है। आपको बाहर नहीं जाना है। सीधी सीधी तो बात है। हमारे पूर्वज संत महात्मा, मैं संत काल के उन 32 महात्माओं का हमेशा उल्लेख करता हूँ। वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे, उनका लंबा अध्ययन नहीं था। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान। आत्मा को जानने के बाद या परम तत्व को जानने के बाद बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। कबीर एको जानिया, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। इसलिए है प्रगट पर दिसत नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। साहब ने इस पर भी चेतावनी दी है। जय खोजत कल्पो गए, घटे माए सो मूर, बाड़ी गर गुमानते ताते पड़ गयो दूर। तू मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अनेकों ऐसे शब्दों में सहज वाणी में साहब ने बहुत बड़े आयाम दिए हैं भक्ति जगत को। साहब से पहले श्लोक थे, मंत्र थे, ऋचाएं थी। साहब ने आकर, और आज संस्कृत की ज्ञाता बहुत कम है, साहब ने आकर
चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे, छंद, कविताएं, रमेनियाँ आदि समाज को दी और उसमें अपने विचारों को इतने सहज तरीके से रखा कि सब समझ सके। मैंने इस बात को भी कई बार बोला है, वर्तमान में अगर देखेंगे तो भक्ति जगत में कबीर साहब कहाँ खड़ा है? सभी मत मतांतर चुपके से, चोरी से, घुमा फिरा कर उनकी बातें कह रहे हैं। मुझे एक आदमी ने बोला, गुरुजी जो आप बातें बोलते हैं 2-3 दिन में सभी जगह वो ही वायरल, और सभी उसमें उनके पास अपना मटेरियल नहीं है, घुमा फिरा कर आप वाली बातें वो सामने रख रहे हैं। तो ये सही है। अगर आप देखेंगे अध्यात्म जगत में कबीर साहब का वैसा ही स्थान है जैसे तारों मंडल में चंद्रमा का, और सौर मंडल में सूर्य का, सरिताओं में गंगा जी का। इस तरह उन्होंने एक बड़ी टॉप भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कई शब्द ढूंढे नहीं है और कंसंट्रेट मन पर हुए। जितना वो मन पर कंसंट्रेट हुए हैं, और गुरु और नाम और श्लोक, ये 3-4 चीज़ों पर वो वेल कंसंट्रेट हुए हैं। मन पर तो इतने, मन के अंग पर उनकी साखी दोहे अनंत है। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन, मन पर खूब बोला। भूमिका ही वही है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख अर्झाई, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख अर्झाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। कितना साफ बोल रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेआला। जीव के संग मन काल को वासा, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। उन्होंने अपने शब्दों में 14 अरब कबीर है भाखा, 60 शब्द बाहर धर रखा। 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विदेया। यानी धर्मदास को कह रहे हैं, धर्मदास 4 महीने बरसात जो होती है उसमें जितनी बूंदें गिरती हैं, मैंने उससे भी ज़्यादा विदेह शब्द बोले हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। वाह क्या बात है। 14 अरब रमेनिया और साखियाँ बोलने के बाद बोलते हैं ना कुछ कहा, कह नहीं सका, ना बाकी रखा। क्या बात है। कह रहे कहने के लिए बाकी भी नहीं रखा और कह भी नहीं पाया। अकह, अनीय, अविचल आदि शब्दों से उस तत्व को अलंकृत करके इस समाज और इस मानव जाति को उस देश का संदेश दे गए जो अविनाशी है, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता। उन्होंने सतलोक पर बहुत शब्द कहे, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। आगे क्या करें, न कसिक कर्म फांस अर्जाने। आत्मा का कर्म कर्म से कोई संबंध नहीं है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। हाँ, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। हथकड़ी तो हथकड़ी है, चाहे लोहे की बनी है चाहे सोने की बनी है। इस तरह ये दोनों बेड़ियां हैं। इसमें साहब ने मध्यमा बोला, कर्म अकर्म से परे। देखिए, कर्म फास छूटे नहीं, के तो करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो पढ़ ले जाए। इस तरह कर्म के बंधन में सभी बंधे। शरीर की संरचना ही ऐसी है, कर्म करता है मनुष्य, और कर्म की गति झीनी रही। कह रहे कर्म की गति बड़ी झीनी है। पुण्य करत पाप बन जाई। आदमी निर्धारित नहीं कर पा रहा है क्या उचित है क्या अनुचित है, और नीत अनीत में देह भुलाई। ये नीत अनीत में भुला देता है। आपका मन से बड़ा बैरी है ही नहीं कोई। और इस तरह से, क्योंकि आपकी 5 उंगलियां हैं, अंगुष्ठ है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है और कनिष्ठिका। ये 5 उंगली है, ये 5 मुट्ठा कहलाता है, और 5 का संचालन ब्रेन के हाथ में है। ये हाथ कुछ नहीं कर सकते। अगर ब्रेन ने आदेश दिया कि भाई महाराज को नमस्कार करो, ये नमस्कार करेंगे। ये जड़ है, इसको संचालित आत्मा करे।
अगर मन ने आदेश दिया भैया खींचकर तमाशा मारो, ये तमाशा मार दे। इसी प्रकार से ये मुट्ठी में ताकत हो जाती है। यही निरंजन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक मुट्ठा है। इसी के द्वारा बड़े बड़े धुरंधरों को लपेटे में ले लेता है। तभी तो साहब कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ मिल सब ये काया में करे ठकुराई। ये ठकुराई कर रहे, ये अजय योद्धा है। कितने प्रमाण दिए हैं साहब ने। भृगु तपस्वी विष्णु जी को लात मार दिया गुस्से में, आप देखें ना। और ये आपके जीवन में भी तो बंदी चीजें हैं। कर्म फांस छूटे नहीं, के तो करे उपाय। कर्मगत टारे ना टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। वशिष्ठ जी को ज्योतिष का पर्याय माना जाता है, उनके आगे कोई भी नहीं था। अब साहब कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मगत टारे ना टरी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। वाह। कोटि गौ न प्रदान करत नित, राजा मृग गिरकिट योन पड़ी। बलि चाहा स्वर्ग को, भेज दियो पाताल। ये कर्मगत टारे ना है टरी। ये कर्म माया, मन और माया एक है, इन्होंने मिलकर इस आत्मा को बांधा है। इस तरह सदगुरु आए छुड़ावे नारा, सदगुरु मिले तो उभरे, नहीं तो पड़ ले जाए। अब क्या इनका जोर नहीं चलता है। फिर गुरुमुख होने के लिए इसीलिए कहा, आपके साथ ये शक्तियां जब जुड़ जाएगी उसके बाद इनका जोर नहीं चलता है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। आप चेक करो ना, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। जब आप थोड़ा चेक करेंगे तो आपको प्रभाव, असर क्या हुआ ये पता चल जाएगा। कि पहले मन प्रबल वेग से आपको जिस दिशा में ले जाना चाहता था ले जाता था, अब नहीं ले जा पा रहा है। ऐसे ही कह दिया गया, नाम होए तो माथ नवाबी, ना तो ये मन बांध न चाहिए। जब मैं उस नाम की बात करता हूँ सब बिलखते रहते हैं। साहिब के शब्दों का प्रमाण देता हूँ, 5 शब्द और 5 मुद्रा। वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन, तिसकी खबर न जाना। जब ये सिद्ध सात निर्देवादिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा 7 रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। अब यहाँ साहब क्या करें, संतत्व की धारा ये बोली, जितनी उपासना पद्धतियां हैं वो जाए निरंजन माहे समावे, आगे का कोई भेद न पाए। इसलिए संतों का घोर विरोध भी हुआ था। साहब ने 3 लोग से भिन्न पसारा, अमर लोग सदगुरु का न्यारा, एक पद्धति दी और टोटली जाकर एक ही बिंदु पर खड़ा कर दिया। गुरुमुख होना है, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चलने मूल गवाए जियो। इस तरह से आपको अभी हेल्प मिल गई बहुत बड़ी। अगर लाइफ जैकेट मिल जाती है तो उसके बाद में डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इस तरह थोड़ा 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। नाम के बाद आपके साथ वो ताकत है, बस उसके द्वारा सदगुरु मिले तो उभरे, नहीं तो पड़ ले जाए। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीर। तो थोड़ा सा फिक्र रखो ना, भक्ति 2 चीज से होगी, और कोई साधन नहीं है। या तो शौक से या तो खौफ से। खौफ ये कि दोबारा 84 में नहीं जाऊं। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे गाफिल खाता मार। इस तरह से गाफिल मार खाता है। भय रखना, भय आपको बचाएगा। साहब कह रहे डरता रहे वो उबरे गाफिल खाता मार, ये भय रखना। 84 लाख योनियों में कितना कष्ट है, कहाँ पहुंच जाऊंगा। इसलिए इसी भय से ही मनुष्य घोर तप कर रहा है। बस भाव रखो, आप सुमरण नहीं भूलना और जो नियम बताया उसका पालन करना। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।